Assalamu alaikum. This is course English 1 and I'm your instructor Muhammad Ali Islam. Today we will discuss if I do and if I did, which is unit number 38. Okay, rule number 1 is use if plus present form of the verb. आपने if के साथ present form लगानी है. When we imagine something will happen, जब आपको ये imagine करें आप कि ये चीज़ होगी, something will happen. इफ वी गो बाय बस इट विल बी चीपर. यानी अब आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये होगा. अगर हम बस से जाएं तो ये चीप होगा, चीपर होगा. इफ वी ट्रेवल बाय ट्रेन वी विल एंजॉय अ लॉट. अगर हम ट्रेन से ट्रेवल करें तो हम बहुत इंजॉय करेंगे. तो जब आप इमेजिन करेंगे ना कि समथिंग विल हैपन, तो आप इफ के साथ प्रेजेंट लगाते हैं. बट रूल नंबर 2 पे है यूज इफ प्लस पास्ट व्हेन वी इमेजिन समथिंग विल नॉट हैपन. द मीनिंग इज नॉट पास्ट. अच्छा, यहाँ पे मीनिंग पास्ट नहीं होगा, आप पास्ट यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म. बट आप ये तब करेंगे जब आप इमेजिन करेंगे कि ये चीज अब होगी नहीं. समथिंग विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन. सी, वी आर गोइंग बाय ट्रेन. आप ट्रेन से जा रहे हैं, इट इज डिसाइडेड. इफ वी वेंट बाय बस इट वुड बी चीपर, बट द ट्रेन इज क्विकर. अगर हम बस से जाते तो ये चीपर होता, सस्ता होता हमारे लिए. बट द ट्रेन इज क्विकर, लेकिन ट्रेन जो है वो तेज तर है. अब आपको पता है कि ये नहीं होगा. जब आपको मालूम हो कि नहीं होगा तो आप इफ के साथ पास्ट फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, जब आपको मालूम हो कि आप इमेजिन करें कि कुछ होगा, समथिंग विल हैपन, तो आप प्रेजेंट लगाएंगे इफ के साथ. जब आपको मालूम होगा कि समथिंग विल नॉट हैपन, तो आप इफ के साथ पास्ट लगाएंगे. एक और एग्जांपल देखिएगा. इफ देयर वाज एन इलेक्शन टुमारो हु वुड यू वोट फॉर. अभी आपको मालूम है कि कल इलेक्शन नहीं है. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इलेक्शन डे टुमारो. तो आप फिर इफ के साथ पास्ट लगाएंगे. देखिए यहाँ पे वॉज लगा है. इसी तरीके से इफ यू फाउंड अ वॉलेट इन द स्ट्रीट व्हाट वुड यू डू विद इट होना था. व्हाट वुड यू डू विद इट. अब ये देखिए ना, यहाँ पे आपको अगर वॉलेट मिलता है स्ट्रीट पर, तो आप उसके साथ क्या करेंगे. ये जो आप इमेजिन कर रहे हैं ना सिचुएशन, ये नहीं होगी. तो जब इस तरह की सिचुएशन हो ना कि जो कि नहीं होनी, समथिंग विल नॉट हैपन, तो आप इफ के साथ पास्ट लगाएंगे. ओके, यूज वुड इन if part of a sentence only when you ask somebody to do something. देखिए आगे भी रूल्स आएंगे. एक चीज आप जहन में रख लें, जो if पार्ट है ना उसमें would नहीं आता. ये बस अपने जहन में आप बिठा लीजिएगा. would पार्ट if में सिर्फ उस सूरत में आएगा, only in that case when you ask somebody to do something. I would be grateful if you would let me know your decision as soon as possible. अब यहाँ पर उसने ये कहा है कि I would be grateful if you would know. would आप इस पर गौर करें कि अगर आपने यहाँ से देखे यू आर आस्किंग समवन टू डू समथिंग, तो आप वुड यूज करेंगे. अदरवाइज आप वुड यूज नहीं करेंगे. इट वुड बी अ मिस्टेक. आप आगे भी सेंटेंसेस आएंगे, आप देखिएगा वुड जो है वो इस पार्ट में आता ही नहीं है. तो सिर्फ एक सूरत में आएगा जब आपने किसी से पूछना है कुछ करने के लिए. यूज वुड इन अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, नॉट इफ पार्ट. ठीक है, ये बात हमने भी ऊपर की थी कि वुड जो है वो इफ पार्ट में नहीं आता. आई वुड बी वेरी स्केर्ड इफ समबडी पॉइंटेड अ गन एट मी. If we went by bus, it would be cheaper. If I won a lot of money, I might buy a house. It is possible. If it stopped raining, we could go out. We would be able to. Okay. The thing is here कि जिन sentences के अंदर आप ये देख रहे होंगे कि would आया है, वो if part नहीं है. तो ये भी एक रूल है, ये आपने जहन में रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि if part के अंदर आप would यूज नहीं कर सकते. सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि रूल नंबर 3 है. नेक्स्ट आ जाइए यूनिट नंबर 39. इफ आई न्यू एंड आई विश आई न्यू. इन दोनों के दरमियान में हम डिफरेंस देखेंगे. यूज इफ प्लस पास्ट, यानी इफ आई न्यू जैसे आया था वो पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म. इफ यू वर, इफ आई वी डिड नॉट. व्हेन वी इमेजिन अ सिचुएशन, जब आप एक इमेजिन को सिचुएशन को इमेजिन करें. देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू डू इफ आई हैड मोर टाइम बट आई डोंट हैव. अब देखिए ना, यहाँ पे देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू डू. इफ आई हैड यहाँ मतलब पोजेसिव है, पास्ट फॉर्म है परफेक्टली. इफ आई हैड होने की सेंस में है. इफ आई हैड मोर टाइम बट आई डोंट हैव. तो आप इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन कि अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं बहुत सी चीजें करता, लेकिन ये इमेजिनेशन है, आपके पास वक्त नहीं है. इफ आई डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी आई वुड नॉट गो बट आई वॉन्ट टू गो. अब यहाँ पे ये सिचुएशन अमूमन हम लोग कह रहे होते हैं ना कि अगर मुझे तुम्हें दोस्त ना रखना होता तो मैं तुम्हारे साथ ही ना होता. ये उसी किस्म का एक सेंटेंस है. इफ आई डिडंट वांट टू गो टू द पार्टी, या आप इमेजिन कर रहे हैं एक सिचुएशन कि अगर मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता तो मैं ना आता. यानी आप
आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि सिचुएशन आप इमेजिन कर रहे हैं, रियल नहीं है। तो यहाँ पे इफ के साथ पास्ट आएगा, इसलिए यहाँ पे डिड नॉट आया हुआ है। वी वुड नॉट हैव एनी मनी इफ वी डिड नॉट वर्क। अब ये देखिए ना, फिर आप सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे आपके पास पैसे नहीं होंगे। इफ वी डिड नॉट वर्क, तो यहाँ पे पास्ट आया इफ के बाद, क्योंकि इमेजिन कर रहे हैं आप एक सिचुएशन कि हमारे पास अगर काम ना करते तो पैसे भी ना होते। ओके, रूल नंबर 2, यूज पास्ट आफ्टर विश टू रिग्रेट समथिंग इज नॉट एज वी वुड लाइक इट टू बी। आपने विश के बाद पास्ट तब लगाना है, यानी सेकंड फॉर्म, जब आप रिग्रेट करें किसी चीज पे जो कि उस तरह नहीं जिस तरह आप चाहते हैं। जैसे देखिए, आई विश आई न्यू पॉल्स फोन नंबर, ये आपकी विश है। अब आप जो रिग्रेट कर रहे हैं, आपके पास पॉल का फोन नंबर नहीं है। डू यू एवर विश यू कुड फ्लाई। अब देखिए, डू यू एवर विश यू कुड फ्लाई, क्यों कुड लगा रहे हैं आप, क्योंकि ये आपकी एक विश है, रिग्रेट कर रहे हैं आप, नहीं आप उड़ नहीं सकते। इट रेन्स अ लॉट हियर, आई विश इट डिड नॉट रेन सो मच। अब ये आपकी फिर एक विश है जिसपे आप रिग्रेट कर रहे हैं, जो कि अब पूरी नहीं हो सकती, जैसे आप चाहते हैं वैसी नहीं है। आप चाहते हैं ना कि यहाँ पे ज्यादा बारिश ना हो, लेकिन यहाँ तो बारिश होती है। तो ये आपकी विश जब हो जिसमें आप रिग्रेट शो करें किसी चीज के ऊपर जो उस तरह नहीं जिस तरह आप चाहते हैं, तो आप विश के बाद पास्ट लगाते हैं। रूल नंबर 3, यूज इफ आई वर वॉज आफ्टर इफ एंड विश। इफ और विश के बाद इफ आई वर वॉज भी लगा सकते हैं। ये एक बड़ा कॉमनली यूज सेंटेंस है। हम अमूमन कहते हैं ना, लाइक इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आई वुड लाइक दिस दिस दिस, ये उसी तरह का है। इफ आई वर वॉज यू, आप देखिए आई के साथ वॉज वर यू दोनों आ सकते हैं। आई वुड नॉट वेयर दैट कोट, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक कोट पहनता। बेसिकली ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बस आप रिग्रेट करें किसी चीज के ऊपर, या रिग्रेट करें, आप कहना चाह रहे हैं कि आप चाहते कि ऐसा होता, तो आप यहाँ पे इफ आई वर भी यूज करते हैं, आई वॉज भी कर सकते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कोट ना पहनता। इन द सेम वे, आई विश शी वर और वॉज हियर, मेरी ख्वाहिश है। समटाइम्स हम इमेजिन करते हैं ना, क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि आप फिर एनर्जी के पार्टिकल्स ऐसे हैं, जब आप बाज़ वक्त किसी के बारे में सोचते हैं एकदम वो शख्स आ जाता है। ये मेरे साथ भी लाइफ में हो कि मैंने एक बंदे को इमेजिन किया और एकदम वो मेरे सामने आ गया। तो आई विश शी वॉर और योर शी वॉज हियर, तो ये एक विश आप करें कि काश वो यहाँ पर होता। तो ये भी आपने जब लगाना है तो विश और इसके बाद आप वॉज और वर्ड लगा सकते हैं। ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल है, यानी अपनी तरफ से जो आप बात करें उसमें वो ये आप जिस तरह चाहते हैं वैसा है नहीं। यूनिट नंबर 40, इफ आई हैड नॉन एंड आई विश आई हैड नॉन। ओके, यूज इफ प्लस हैड टू टॉक अबाउट द पास्ट। अब ये अपने जब पास्ट की बात करनी है ना, तब आप यूज करेंगे इफ प्लस हैड। द व्यू वॉज वंडरफुल, इफ आई हैड अ कैमरा आई वुड हैव टेकन सम पिक्चर्स। यानी पास्ट में आपके पास अगर कैमरा होता तो आप पिक्चर्स ले लेते। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव ग्रीटेड यू। अगर मैंने आपको देखा होता तो मैं आपको मिलता जरूर। ये अक्सर हमारे साथ होता है, चलते हुए हम भूल जाते हैं, किसी को देख नहीं पाते। तो पास्ट के अंदर जब आपने बात करनी है ना कि अगर ये होता, तो आप इफ के साथ हैड लगाएंगे। पॉइंट नंबर 2, यूज हैड इन द सेम वे आफ्टर विश। आप विश के बाद भी हैड लगा सकते हैं इसी मैनर में। लाइक आई विश आई हैड नॉन दैट कैरी वॉज इल। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मालूम होता कि कैरी बीमार था। आई फील सो सिक, आई विश आई हैड नॉट ईटन सो मच केक। अब एक पास्ट में काम है जो कंप्लीट है, तब आप हैड लगाते हैं, और विश के साथ भी आप हैड लगा सकते हैं। डू यू विश यू हैड स्टडी साइंस इंस्टेड ऑफ लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे भी आप विश के साथ हैड लगा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, यूज वुड इन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस नॉट इन पार्ट। हमने भी बात की थी कि वुड जो है वो इफ पार्ट में नहीं आएगा। इफ आई हैड गॉन टू द पार्टी आई वुड हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल। आप देखिए वुड जो है वो इफ वाले पार्ट में नहीं है, सेकंड पार्ट में। इफ आई हैड बीन हंग्री आई वुड हैव ईटन समथिंग। देखें, अगर मैं हंग्री होता, भूखा होता, तो मैं कुछ खा चुका होता। तो आप देखिए वुड जो आ रहा है ना वो सेकंड पार्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इफ आई हैड नॉन यू वर इन द हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल, अगर मुझे मालूम होता आप हॉस्पिटल में थे, आई वुड हैव गॉन टू सी यू, तो मैं आपको देखने आता। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वुड जो है वो इफ पार्ट में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। विल मीट इन द मीटिंग, Google meeting. So stay connected, and if you have any questions, if you haven't been able to understand anything, you may ask me in the meeting. Thank you. Assalamu alaikum.